नमस्कारम, सुप्रभातम, नमो नमः। आज संस्कृत के अध्ययन में हम 8th क्लास 8वीं कक्षा के पाठ 11 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सावित्रीबाई फूले। इस संस्कृत के अध्ययन को हम पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम रुचिरा भाग 3, इसमें एक वाक्य में, एक पद में, एक शब्द में उत्तर देने के लिए कहा गया है। कहता है कीदृशानां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। इसका आंसर होगा सामाजिक कुरीतीनां। आगे कहा के कूपा जलोद्धरणम आवरयन्, तो उसका आंसर होगा शीर्ण वस्त्र आवृता निम्न जातीयाः नार्याः का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। इसका आंसर होगा सावित्री भाई। फिर प्रश्न पूछता है विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकारणाय सा कै मेलिता, तो उत्तर होगा नापितै। आगे प्रश्न है सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभ्यत, तो बालिका नाम, ये इसका आंसर होगा। अब दूसरे पूर्ण वाक्येन उत्तरतः पे देखते हैं तो पहला प्रश्न दिया हुआ है किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, तो उत्तर होगा सामाजिक अत्याचारम सहना अपि सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। दूसरा प्रश्न पूछा सावित्रीबाई फूले महोदयाः पितॄणां किम आसीत्, तो उत्तर होगा सावित्रीबाई फूले महोदयाः पितॄणाम् आसीत् खण्डोजी इति। तीसरा प्रश्न है विवाह अनन्तरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषः कथम उत्साहं प्राप्तवती, तो उत्तर होगा विवाह अनन्तरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा स्वपत्यु स्त्री शिक्षा समर्थेन उत्साहं प्राप्तवती। फिर आगे प्रश्न दिया जलम पातुं निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किंचा अकथयत्, तो उत्तर होगा जलम पातुं निवार्यमाणः नारी सा निजगृहं नीतवती एवंच सा स्वगृहस्थ तडागं दर्शयित्वा यथेष्टं जलं नेतुम् अकथयत। फिर प्रश्न पूछा कासां संस्थानां स्थापनां फूल दंपत्यो अवदानं महत्वपूर्णम, तो उत्तर होगा महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यो अवदानं महत्वपूर्णम आसीत्। आगे फिर प्रश्न पूछा है सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यं किम आसीत्, तो उत्तर होगा सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम्। फिर प्रश्न है तस्याः द्वयो काव्य संकलनयो नामनी के, तो उत्तर होगा तस्याः काव्य संकलन द्वय वर्तते काव्यफूले सुबोध रत्नाकर इति। आगे प्रश्न पूछा गया, फिर से तीसरा प्रश्न आया। पहला और दूसरा प्रश्न हम कर चुके हैं, तो तीसरे प्रश्न में वो इसके आंसर दे रहा है। कहता है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। जिन प्रश्नों के नीचे, शब्दों के नीचे लाइन लगी हुई है, उन्हीं के स्थान पे आप प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो पहले में पूछता है सावित्री भाई कन्या भी सविनोदम अलापन्ति अध्यापने संलग्नः भवति स्म, इसका उत्तर होगा सावित्री भाई का भी सविनोदम अलापयन्ति अध्यापने संलग्नः भवति स्म। दूसरा प्रश्न है सा महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका आसीत्, तो उत्तर होगा सा कस्य राज्यस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। तीसरा प्रश्न है सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभ्यत, इसका उत्तर है सा स्वपतिना सह कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभ्यत। फिर चौथा प्रश्न है तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः, इसका आंसर है तया केषां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। फिर प्रश्न है साहित्य रचनाया अपि सावित्री मह्यते, उत्तर होगा साहित्य रचनाया अपि का मह्यते। आगे प्रश्न पे चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। तो यहाँ पूछा गया यथा निर्देशम उत्तरतः, कि जैसे निर्देश दिया गया है वैसे वैसे प्रश्नों के आंसर दीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछता है, कह रहा इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इसमें पूछा गया है कि कर्तृपद क्या है, तो वर्तते शब्द जो है वो क्रिया है।
दूसरे में तस्याः स्वयं स्वकीयम् अध्ययनमपि सह प्रचलति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। पूरे वाक्य में हमें विशेष्य पद बताना है, कौन सा है, तो स्वकीयम इसमें अवशेष्य पद है। आगे कहता है अपि यूजमिमां महिलां जानीथा, अस्मिन् वाक्ये यूजम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। यूजम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यूजम शब्द इति पदे केभ्यः, तो कहता है यूजम शब्द इसमें प्रयोग किया गया है। सा ता स्त्रिया निजवती निजगृहं नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है, सा शब्द इसमें सर्वनाम प्रयोग किया गया है। शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयाः कश्चित् नार्य जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, कानि च इति लिखतः, इसके स्थान पे शीर्ण वस्त्रावृता शब्द जो है वो इसमें आंसर दिया गया है। आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे यहाँ दिया गया अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयता, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्वकीयम इसका वाक्य होगा स्वकीयम पुस्तकमानय, अपनी पुस्तक को लाओ। सविनोदम इसका वाक्य बनाएंगे शिक्षकः सविनोदम छात्रान् पाठयति, सक्रिय शब्द है, इसका वाक्य बनाएंगे छात्राणां सर्वतो विकासाय शिक्षकाः सदैव सक्रियाः भवन्ति। आगे दिया प्रदेशस्य, इसका वाक्य बनाएंगे अस्य प्रदेशस्य ख्याति दिक्षु प्रसृतापि। आगे मुखरम शब्द है, इसका वाक्य है स्थानम इदम विहगदलर्वेण सततम मुखरम विराजते। आगे प्रश्न में जो वाक्य शब्द दिया उसका वाक्य बनाना है सर्वथा सत्य रक्षा यही सर्वथा यत्नीयम। तो ये इसके वाक्य हो गए। अब 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न में फिर से वो कहता है कि नीचे दिए गए शब्दों पे आप वाक्य बनाइए। ऊपरी उत्पीठिकायाः ऊपरी चषकं स्थापय, आदानं स्थिय वस्तूनाम् आदानं न युक्तं, परकीयं जीवनं न शोभते साधु जनाय, विस्मता प्रस्तरस्य धर्मः। व्यक्तिगतम का वाक्य बनाएंगे व्यक्तिगतम यत्किंचिदपि सदैव गोपयेत् पुरुषः। आरोह इसका वाक्य बनाएंगे सरलो नास्ति नगारोह। आगे प्रश्न नंबर इसी के दूसरे पार्ट में चलते हैं। यहाँ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, कहता है अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे गए पदों में समान अर्थक पदानी, उनकी जगह समान अध्ययन वाले जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उन्हें चुन करके नीचे लिखिए। शिक्षण का समान अर्थक शब्द होगा अध्यापने, पथि का मार्ग होगा हृदय को मनसी कहेंगे, इच्छानुसारम तो यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अविरतम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे गए पदों का लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। तो धूलि का जो आगे लिंग है वो पुल्लिंग है और विभक्ति द्वितीय है और वचन इसमें एक वचन है बताया गया है। नामिनी इसमें लिंग स्त्रीलिंग है और विभक्ति सप्तमी है, वचन एक वचन की बात की गई है। अपरह इस शब्द में पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया और एक वचन इसमें बताया गया है। कन्या नाम स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन शब्द है। सहभागिता इसमें लिंग स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति है, एक वचन इसमें बताया गया है। नापितई पुल्लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति है और बहुवचन इसमें शब्द बताया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे इसके सेकंड पार्ट में उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण के देख करके निर्देशों के अनुसार लकार परिवर्तन कीजिए। जिस वाक्य में लकार जो पूछा गया, लकार का अर्थ होता है कौन सा, वो टेंस होगा भूत में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में। तो जैसा पूछा गया वैसा ही वाक्य बनाएंगे। सा अध्ययने संलग्नः भवति, जिसका लिटिल लकार बनाना है तो सा अध्यापने संलग्नः भविष्यति। भवति के स्थान पे देखो भविष्यति शब्द चेंज हो गया तो वो फ्यूचर में हो गया। 7 वर्ष कल्पः आसीति, इसको लंग लकार पास्ट टेंस में भूतकाल में लिखेंगे तो अस्ति के स्थान पे आसीत शब्द चेंज हो जाएगा। 7 वर्ष कल्पः आसीत। महिला तड़ागा जलम नयंती, इसका लोट लकार में ऑर्डर अर्थ में आदेश अर्थ में हम चेंज करेंगे, बदलेंगे वाक्य को। महिला तड़ायतः जलम नयंतु, तो महिला जो है नयंती के स्थान पे नयंतु आ जाएगा। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामा, इसे विधिलिंग लकार में चेंज करेंगे तो पठामा के स्थान पे पठेमा शब्द आ जाएगा। यूजम किम विद्यालयम गच्छतः, लिटिल लकार फ्यूचर टेंस में करेंगे, भविष्य काल में बनाएंगे यूजम किम विद्यालयम गमिष्यतः।
तो गमिष्यत शब्द आ जाएगा। ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। लंग लकार पास्ट टेंस भूतकाल में से बदलेंगे। ते बालकाः विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्। ये इसके शब्द हो गए, प्रश्न हो गए। इस पाठ को हम यहीं पे रखते हैं। आप सबका पुनः इस ऑनलाइन कक्षा में आने का पुनः स्वागत, पुनः धन्यवाद। फिर से आप संस्कृत सीखने के लिए कर्तव्यनिष्ठ इस चैनल को, इसको हमेशा देखते रहें और हमेशा अपने स्टडी को, अध्ययन को हमेशा अग्रसर रखें। पुनः मिलें, पुनः मिलामा। धन्यवादः। पुनः